चलो तुम्हें पहले थोड़ा मोटिवेट कर दूं क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे एकदम दिमाग पे हिट होने वाला है। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ परेशानियां चल रही हैं। रे प्रैक्टिकल्स नहीं दोगे क्या? प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट नहीं करोगे क्या यार? प्री बोर्ड्स नहीं है क्या तुम्हारे? मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखो, टर्म 1 का जब रिजल्ट आएगा ये कुछ भी मायने नहीं रखेगा। तभी ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो मैं अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना, वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यस, इट विल टेक दैट हार्ड वर्क। तुम्हारे मैं घंटे चुराने वाला हूं जो तुम सोते हो। तुम्हें शायद 4-4 5-5 घंटे सो के काम चलाना पड़े, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, जो आज ये वीडियो देख रहा है ना, वो जनता मेरे से ही मोटिवेट होती है। उन्हें मालूम है कि एक बार अगर मैं बोल दूं ना, तो तुम लोग काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। बाबा जी आज से प्रण ले लिया। और जो जो प्रण ले रहा है, इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट कर देना। तुम्हारा टाइम टेबल अगर मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन करूंगा। बिना किसी देरी के क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, अकाउंट्स शुरू करते हैं। मैं एक इसमें स्टेटमेंट बोलूंगा आगे चल के कि 20 डेज बिफोर 20 डेज प्लेज। देखो यार, 20 डेज प्लेज आने वाला है, ये गारंटेड है। मेरे ख्याल से 5th ऑफ नवंबर को अर्ली एक्सेस में आ जाएगा। 20th ऑफ नवंबर को यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करना चालू कर देंगे ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इट डजंट इवन मैटर कि तुम मेरे पेड कोर्सेज लेके बैठे हो या किसी और के पेड कोर्सेज लेके बैठे हो। मुझे यहां पे स्ट्रिक्टली पता है कि तुम मुझसे सजेशन लेने आए हो। बाबा जी वी हैव ऑल द कंटेंट, हम सारा कंटेंट रख के बैठे हुए हैं। जस्ट टेल अस कि हम 20th नवंबर से पहले, आपके 20 डेज प्लेज से पहले कैसे पूरी पढ़ाई कर लें। तो इर्रिस्पेक्टिव तुम किससे पढ़ रहे हो, ये जो टाइम टेबल मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये सब चीजों में एप्लीकेबल है। देखो भाई ध्यान से सुनो, जब क्या पढ़े की बात आती है कि पढ़ना क्या है अकाउंटेंसी के अंदर, तो सबसे पहली चीज है डिसिप्लिन। दैट मींस यू हैव टू फॉलो एन ऑर्डर। अगर तुम ऑर्डर ही फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत है। यानी मैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर तुम्हें बताऊंगा, एंड बिलीव मी इट वर्क ब्रिलियंटली, बिकॉज उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों किया गया। ध्यान देना, सबसे पहली चीज, इंप्रूव योर बेसिक्स। देखो हो सकता है कि तुम्हें 11th का कुछ नहीं आता हो, तुम कुछ छोटी मोटी चीजें भूलते चल रहे हो। अब जैसे मैंने भी एक पूरा कोर्स क्यूरेट किया है एमसीक्यू सीरीज करके, मेरे कॉमर्स बाबा ऐप पे अवेलेबल रहता है, मास्टर कॉन्सेप्ट्स क्विकली करके। मैंने क्या किया है, उसके अंदर टारगेट्स बना दिए हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ऐसे 10 तक टारगेट बना दिए हैं। सो दैट जब भी बच्चा खोल के देखे, ओके सबसे पहले उसको क्या मिल रहा है, बेसिक्स। बेसिक्स के 8 वीडियो हैं दैट कैन बी इजीली कंप्लीटेड विद इन 3 डेज। मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूं, तुम कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तुम्हें उससे पहले 11th का बेसिक आना चाहिए। चलो ठीक है, तुम मेरे से नहीं पढ़ रहे हो तो बेसिक्स में बाबा जी क्या पढ़े, डेप्रिसिएशन चैप्टर अच्छे से आना चाहिए 11th का, वो जो फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए, जर्नल लेजर थोड़ा बहुत भी ढंग से आ जाएगा, काम चल जाएगा, और वो जो शुरुआत के चैप्टर्स थे थ्योरेटिकल, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इस बार कॉन्सेप्ट पे बेस ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल्स। और मैं अब ये डेट पे बात कर रहा हूं जब मुझे मालूम रहता है कि मुझे गेस्ट पेपर भी निकालने हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। सो अपने बेसिक्स इंप्रूव करो, इट विल हार्डली टेक यू 3 डेज। कोई भी तुमने कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर उन्होंने तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियोस दे रखे हैं जिनका तुम्हारे पास अनलिमिटेड एक्सेस है, 3 दिन के अंदर तुम्हारे वो पूरे बेसिक्स इंप्रूव हो जाएंगे, तुम आराम से कर लोगे। नेक्स्ट, कमिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। अब ये चैप्टर वो है जिसमें से मैक्सिमम थ्योरी आ रही है। तो तुम्हें क्या आना चाहिए, बैलेंस शीट आना चाहिए, P&L आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर वही चीजें हैं, आइदर द बैलेंस शीट यू हैव टू स्टडी और द P&L। अब मैंने क्यों बोला इसको पहले करो, बिकॉज जैसे ही तुम अकाउंटिंग रेशियोज पे आओगे, जो तुम्हारी 5 दिन की जर्नी होगी, एनी रेशियो यू टेक, कोई भी उठा लो, तुम्हें वो सारे रेशियोज कैसे मिलेंगे, या तो P&L से बन रहा है या तो बैलेंस शीट से बन रहा है। अगर वो दोनों ही तुम्हें स्ट्रांगली आती हैं, 2 दिन में कर लिए, तुमने अकाउंटिंग रेशियोज में मैक्सिमम थ्योरी करने का टाइम बचा लिया। और अब तुम्हें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देना है या फिर फॉर्मूलेस को एक बार बस रिवाइज करना है, एंड यू विल रिमेंबर, अरे यार मैंने उसको तो बैलेंस शीट और P&L वाले में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के अंदर बहुत अच्छे से कर लिया था। कमिंग टू नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स उसके बाद उठाना है। सी, मुझे मालूम है कि तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स में टाइम लगने वाला है। आई हैव टेकन ओवर हियर 5 डेज। अगर तुम रेशियोज में टाइम बचा लोगे तो यहां पे तुम 2 एक्स्ट्रा डेज भी दे सकते हो। से फॉर एन एग्जांपल, तुमने रेशियोज को 3 दिन में कर लिया, तो तुम्हारे पास यहां पे शेयर्स में ऑटोमेटिकली 7 डेज हो जाएंगे। अब देखो यार, इशू ऑफ शेयर्स में तुम्हें करना क्या है और क्यों मैं 3rd नंबर पे इसको लेके आया हूं। बेसिक्स हटा दो, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद तुम्हारा अकाउंटिंग रेशियोज हो गया, तो 3rd इशू ऑफ शेयर्स है। वैसे देखा जाए बेसिक्स को मिला के तो 4th नंबर पे है, लेकिन उसके अंदर तुम्हें याद क्या रखना है, क्योंकि तुमने बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, तुम्हें शेयर कैपिटल के बारे में पता है, तुम्हें रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में पता है, तुम्हें कैपिटल रिजर्व के बारे में पता है, क्योंकि तुम सब कुछ पढ़ के आ रहे हो प्रीवियसली, तुम्हारे लिए शेयर्स कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। बेसिक्स पढ़ के आ रहे हो, तुम्हारे लिए जर्नल एंट्रीज इजी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है जब तुम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्ली बढ़ते हो। तो देन कम्स पार्टनरशिप। नाउ व्हाई द हेल आई एम सेइंग पार्टनरशिप को सबसे लास्ट में रखो।
तुम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हुए आओगे 11th के। याद करो मैंने बोला है बेसिक सबसे पहले निपटाने 3 दिन के अंदर, उसके अंदर तुम फाइनल अकाउंट्स करोगे। बिलीव मी, उसमें जो बैलेंस शीट बनाई जाती है, उसमें जो P&L बनाया जाता है, उसकी पूरी स्ट्रैटेजी जो है, जो पूरा फंडा है, वो पार्टनरशिप के अंदर लगता है और पार्टनरशिप को सबसे लंबा वक्त लगता है। मैंने यहां पे लिखा है लेट द कॉन्फिडेंस बिल्डअप। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? अब कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होता है? जब तुम्हारा इससे पहले का पूरा हो चुका होगा। पार्टनरशिप नीड्स अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट। सच कह रहा हूं या नहीं, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। पार्टनरशिप क्या बोलता है कि मेरे को खाली माइंड दो, मेरे को भरा हुआ माइंड नहीं चाहिए। अगर तुम कंफ्यूज होगे, यार शिट इसके बाद शेयर्स भी करना है, रेशियोज भी करना है, मुझे इसके बाद बहुत सारी चीजें प्रेप करनी है, मैं कैसे ही करूंगा, तुम्हारा पार्टनरशिप कभी हो ही नहीं पाएगा। एंड दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट पार्टनरशिप एट लास्ट। सब कर लो, उसके बाद पार्टनरशिप उठाना। एंड जब तुम पार्टनरशिप से फ्री होगे, यू विल बी सो रिलैक्स्ड कि अब कुछ बचा ही नहीं करने को। ऑल आई हैव टू डू इज रिवीजन। और तब तक मैं 20 डेज प्लेज चालू कर दूंगा। दैट मींस ये जो पूरा मैंने 10 डेज पार्टनरशिप में बोला है, यहां तक होते होते यू विल बी रीचिंग 20th ऑफ नवंबर। एंड उसके बाद तो भैया मेरी सीरीज चालू हो रही है और मैं बोल रहा हूं इट विल बी वर्थ इट। तुम करके देखो, तुम भरे हुए माइंड से पार्टनरशिप करने की कोशिश करो। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे से खुद नहीं हो पाता और मेरा जो 20 डेज प्लेज है यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। मैं क्लियरली तुम्हें 20 डेज प्लेज स्ट्रैटेजी यहां पे हाथ में रख के परोस के दे रहा हूं, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी हमेशा वर्कआउट करती है। लाइक व्हाई यू फील लाइक कि 20 डेज प्लेज में तुम्हें सब बनता है, बिकॉज पर्सनली मैं खुद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, कितना पढ़े। अब कितना क्या पढ़ना है उसके पीछे भी एक बहुत अच्छा लॉजिक जो मैंने लगाया, जरा ध्यान से सुनो। मोर थ्योरी लेस प्रैक्टिकल्स। तुम लोग गलती कहां करते हो? तुम लोग कोशिश करते हो कि लेट्स डू प्रैक्टिकल्स, लेट्स डू एमसीक्यूज। अब यार काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बाबूजी कभी आप कहते हो एमसीक्यूज करो, कभी कहते हो एमसीक्यूज ना करो। देखो मेरा सिंपल फंडा है, अगर तुम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर स्टडीज, तुम्हारे हर न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, हर थ्योरी तुम्हें आती है, स्टार्ट डूइंग एमसीक्यूज। दिस इज द बेस्ट टाइम जब तुम एमसीक्यूज अब चालू करना शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उनमें से हो जिनसे अधिकतर मैं मैन टू मैन बात करता हूं, जो एवरेज बच्चा है या अबव एवरेज या बिलो एवरेज बच्चा है, वो अभी फोकस क्या कर रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज कर सकूं, वहां गलत जा रहे हो। कोशिश करो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा कर रहे हो, बिकॉज एजर्शन रीजंस में तुम्हें घुमाया जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल्स तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुमने 4 बुक भी कर ली होंगी ना अगर एमसीक्यूज की, तो भी वो तुम्हें हेल्प नहीं करने वाले, बिकॉज तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ही स्ट्रांग नहीं है। यू डोंट इवन नो कि यार सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली गेनिंग नहीं आएगा, चल वैसे लेते, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और न्यू रेशियो है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसको माइनस प्लस करके क्या आंसर आता है, क्योंकि तुमने कभी सोचे ही नहीं उस कॉन्टेक्स्ट में जाके, क्योंकि तुम रट के बैठे हुए हो। तो थ्योरी मैं हमेशा अवॉइड भी करता हूं बोलना, थ्योरी नहीं बोल रहा मैं बेसिकली बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट, बिकॉज अकाउंट्स में थ्योरी नहीं होती है, अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो इफ योर कॉन्सेप्ट्स और व्हाट एवरीवन इज कॉलिंग एज थ्योरी, अगर तुमने वो डिटेल में कर ली, बिलीव मी यू विल बी एबल टू डू ऑल द प्रैक्टिकल्स एंड ऑल द एमसीक्यूज। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर एवरीथिंग, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि कॉन्सेप्ट सब कुछ है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए तो फिर तुम्हें ऑटोमेटिकली सब बनने लगेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट टाइम। हाँ, जैसा मैं तुम्हें बता रहा था कि जो मैं अपना कोर्स बना के बैठा हुआ हूं मास्टर कॉन्सेप्ट क्विकली सीरीज का, वो सीरीज पता है करती क्या है, वो तुम्हारा टाइम बचाती है। दिस इज द ब्रैकेट यू ऑल हैव। यानी आज अगर मैं 25 ऑफ अक्टूबर देखूं, 25 ऑफ अक्टूबर से लेके 20th ऑफ नवंबर तक यही 25 दिन है। अगर इन 25 दिन के अंदर तुमने सब कुछ कर लिया तो तुम अकाउंट्स निकाल के ले जाओगे। बट सी इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, तुम्हारे 4 आंसर आते हैं, 5वां नहीं आता, तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि कहां चेंज आ गया एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में, या फिर यह बोला जाए तुम्हें समझ में नहीं आता कितनी थ्योरी पढ़नी है, कितना प्रैक्टिकल पढ़ना है, और अभी तुम इस दौराहे पे बैठे हुए हो। मैं बोलूंगा जहां से पढ़ रहे हो एक बार फ्रेश स्टार्ट करो, 25 दिन के अंदर तुम्हारा हो जाएगा। नहीं है मास्टर कॉन्सेप्ट क्विकली ऐसी सीरीज मैंने बना के रखी है, 1 से लेकर 10 तक टारगेट है, तुम्हारे पास 25 दिन है वो 10 टारगेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन मैं अभी वो बात तो कर ही नहीं रहा हूं जो तुम्हें करना है, क्योंकि डोंट अंडर एस्टिमेट टाइम जब मैंने बोला है ना, तो अब मैं बात करने वाला हूं मेहनत की। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट यानी कंटेंट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए एमसीक्यू से ज्यादा। नो पॉइंट ऑफ डूइंग एमसीक्यूज बिफोर 10th ऑफ नवंबर। अगर तुम उस वाले में हो जो मैंने पहले बताया, जिसके अभी दिमाग हिले हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आते हैं, तुम अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो। मैं एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। टॉपर्स स्टार्ट डूइंग एमसीक्यूज, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग सही जा रहे हो। नाउ डोंट फॉरगेट इट्स फुल मार्क्स वर्सेस नो मार्क्स। हाँ, एक और चीज जो बच्चे अभी दिमाग में ला ही नहीं रहे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट नाउ जो ये जो टर्म 1 होने वाला है, आइदर यू विल गेट फुल मार्क्स और यू विल गेट नो मार्क्स, क्योंकि एमसीक्यूज होने वाले हैं, एजर्शन रीजंस होने वाले हैं। आइदर यू आर राइटिंग द राइट आंसर और यू आर राइटिंग द रॉन्ग आंसर, टिकिंग मार्किंग द रॉन्ग आंसर, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तुम लोग ये चीज भूलते जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि न्यूमेरिकल ज्यादा करके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
अच्छा होता वो किसके लिए, जब तुम्हारे प्रैक्टिकल्स हो रहे होते, मतलब सब्जेक्टिव हो रहे होते, उसमें तुम्हारे मार्क्स फिर भी आ जाते, लेकिन यहां पे ऐसे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, बिकॉज अगेन आइदर फुल मार्क्स यू आर गेटिंग और नो मार्क्स। तो चलो फाइनल आते हैं कैसे पढ़ें। यहां तक आते आते मैं एक चीज बोल देता हूं, तुम्हें पढ़ना है 8 से 9 घंटे एक दिन के। तुम्हारी नींद कम होके हो जाएगी 4 से 5 घंटे की, तुम्हारी पूरी रात कई बार ऑलमोस्ट जगते हुए जाएगी, बट मैं बिलीव मी एक चीज तुमसे बोलूंगा कि ये तुम्हारे 25 दिन जो है ना वो मैं वर्थ इट बना दूंगा अगर तुमने मेरा टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो। मैं अगेन कह रहा हूं, it's not compulsory to study from me, you can study from anyone, the thing is it's about your time कि वो तुम टाइम देना चाहते हो या डेडिकेट करना चाहते हो या नहीं। कोई और तुम्हारे मार्क्स लाके तुम्हें नहीं देगा, उसके लिए मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। जितने भी लोग आज के टाइम पे पढ़ा रहे हैं, ऑल दे कैन डू इज ऑफर देयर कोर्सेज, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कोई। पढ़ना किसको पड़ेगा, तुम्हें। इनिशिएटिव किसको लेना पड़ेगा, तुम्हें। सो अगर कोई तुम्हें पता है मिसलीड कर रहा है, जैसे मैं भी अभी तुम्हें बोल रहा हूं, चाहे तुम मेरे साथ पढ़ो चाहे किसी और से, डजंट मैटर, लिटरली डजंट मैटर। द थिंग इज यू हैव टू स्पेंड 8 hours to 9 hours अ डे, तुम्हें 8 से 9 घंटे देने ही पड़ेंगे। तो अगर तुम सोच के चल रहे हो यार कोई ऐसा चमत्कार है क्या 1.5 से 2 घंटे पढ़ के मेरी बढ़िया परसेंटेज आ जाए, तुम वही 50-60% से ऊपर नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता देता हूं, ताकि तुम यहां से कोई गलत दिमाग में कंसेप्शन लेके ना जाओ। सो यू हैव टू स्टडी 8 hours अ डे नो मैटर व्हाट, एट मिनिमम आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आर यू रेडी टू स्टडी फॉर 8 hours अ डे एक्सक्लूडिंग स्कूल। मैं स्कूल को बोल रहा हूं भूल जाओ, तुम्हारा स्कूल हुआ ना दिन के 2 बजे 3 बजे 5 बजे खत्म, उसके बाद निकालो 8 घंटे। तुम कैसे निकाल रहे हो, मैं इससे पहले जो बिजनेस स्टडीज लेके आया था, इकोनॉमिक्स लेके आया था, 4 घंटे उसके भी हैं। यू हैव टू स्पेंड 12 hours अ डे, क्योंकि तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है और ये 25 दिन में ही तुम सब कुछ करने वाले हो। जो भी कोर्स लेके बैठे हो, अब तुम्हें उसमें 12 घंटे तो देने। अब काफी लोग यहां से जा सकते हैं जिनको समझ में नहीं आ रही है ये बात, दोज हु आर थिंकिंग यस आई कैन डू इट इन 4 hours, टर्म 1 का रिजल्ट आ जाए तुम और मैं बैठ के बात करेंगे। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज हो, केओटिक हो, पैनिक अटैक आते हैं तुम्हें ये टाइम पीरियड तो देना पड़ेगा। तुम फिर किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो तुम्हारी चॉइस है कंप्लीटली। नाउ 6 hours तुम अकाउंट्स पढ़ोगे, कोर अकाउंट्स पढ़ोगे, जो तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, जिसका भी कोर्स तुमने लेके रखा है उसमें फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो वो पढ़ोगे, और बाकी के 2 घंटे जो प्रीवियस डे हो चुका है या बेसिक्स जो है उनको तुम कंटिन्यूअसली रिवाइज करते चलोगे। प्लीज मेरे भाइयों बेसिक्स को हल्के में मत लेना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जिसको बेसिक्स नहीं आते पार्टनरशिप तो छोड़ दो, बेसिक बैलेंस शीट और पी&एल भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चंस तुम्हें टर्म 1 के अंदर बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं गेस्ट पेपर बनाता हूं तो सोच लो मेरे को कितना पता होगा और कितना नहीं पता होगा। नाउ 20 days प्लेज बिफोर 20 days प्लेज, मेरा 20 days प्लेज आएगा 20 नवंबर को। तुम्हें अपना खुद का 20 days का एक प्लेज लेके चलना है जो तुम खुद से करके दिखाओगे। सी ऑल दो कहने को 25 days हैं, बट तुम्हें कैसे उसको कम से कम टाइम में करना है वो तुम्हें देखना है। मैं तुमसे 8 से 9 घंटे सिर्फ अकाउंट्स की मांग रहा हूं ऑन अ डेली बेसिस। तुम जितनी जल्दी निपटा लोगे चीजें, उतना जल्दी तुम इन चीजों से रिलैक्स हो सकते हो। प्रण कर लो यार, 20-25 दिन तो देने ना लाइफ के। टर्म 1 का रिजल्ट मैं 90% पार करवा के दूंगा, क्योंकि जिस दिन YouTube पे 20 days प्लेज लाइव हो गया ना, उसके बाद अगर तुम पहले से पढ़ के बैठे हो या कुछ तैयारी करके बैठे हो, इवन 20, 25, 30% भी तैयारी करके बैठे हो, मैं तुम्हें टॉपर बना के छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि 20 days प्लेज देन गेस्ट पेपर्स, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मेहनत करना तो सीखना पड़ेगा ना यार। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता बिना मेहनत के सब कुछ हो जाएगा। एंड किसी से भी पढ़ लो, अगेन आई एम सेइंग तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तुम तक है। आगे 95% तुम्हारी गारंटी कर दी है मैंने। चलो लास्ट चीज देख लेते हैं, नाइट इज द बेस्ट टाइम। अगर तुम्हें ये लगता है बाबा जी मुझे टाइम निकालने में तकलीफ हो रही है, मैं कब पढ़ूंगा, अगर मैं स्कूल जा रहा हूं, मेरे को प्रैक्टिकल्स करने, ये करने वो करने, जैसे ही स्कूल से आओ अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ, 1 घंटे की झपकी ले लो, कोई मना नहीं कर रहा। 1 घंटे की जो पावर नैप लोगे ना वो बेस्ट चीज होगी। तुम यंगस्टर हो, तुम अभी डेडिकेट कर सकते हो टाइम। अगर तुम आज से 10 साल बूढ़े होते तो शायद मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता। 1 घंटे की नैप लो, उसके बाद अपने पूरे प्रैक्टिकल्स निपटाओ, उसके बाद तुम अपने पूरे प्रोजेक्ट्स निपटाओ, सारा स्कूल का टंटा निपटाओ, बढ़िया खाना वाना खाओ, रात के 10 बजे से बैठो, झंडे गाड़ दो, मत सो रात को, चलेगा। मैं तो ये बोल रहा हूं जितना भी सो सकते हो बेसिक उतना सो। अगर नहीं हो पा रहा है किसी और तरीके से मैनेज करो, शायद 3-4 घंटे तुम शाम के निकाल लो, 4-5 घंटे तुम रात के निकाल लो। 3-4 बजे से पहले बेड पे दिख मत जाना रात को, क्योंकि अगर तुमने वो आदत बना ली ना कि यार ठीक है ना यार हो जाएगा हो जाएगा, याद रखना 20 नवंबर के बाद तुम्हारे पैनिक अटैक डबल हो जाएंगे। Lastly, stick to one source of study. Again, I am not saying this video is not about study from commerce, Baba. This video is all about follow this timetable irrespective of the teacher you are following. तुम्हें किसको फॉलो करना है ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन ये टाइम टेबल अगर तुमने ये 25 दिन फॉलो कर लिया, मैं तुम्हें मोटिवेट करने आया था, तुम यहां से अचीव कर लोगे 95% एनी हाउ एनी वे, वो मेरी गारंटी है। मैंने क्या बोला, 20 days प्लेज तुम्हें सब कुछ देके जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तुम्हारी है। कोई भी अगर तुम्हें आज के टाइम पे अगर ये बोल दे, कोई भी, डजंट मैटर कौन है,
कि तुम 3 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट्स अगर डेली करो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, इन बच्चों से बात कर रहा हूं। तो बहुत अंधेरे में हो, तुम्हारा रिजल्ट वही रहेगा 50% के आसपास का, उससे ज्यादा तुम नहीं लेके आ सकते। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का टाइम टेबल मैंने तुम्हें बता दिया, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।